इस्तीफा दे दे, ताकि हम बच्चे जो आने वाले हमारे और जनरेशन है इस्तीफा को इसलिए देंगे ना कि पेपर लीक दोबारा ना हो। भाई अगर वे इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान के बड़ा चिट्ठा ले रहे हैं मोदी का, कितने भी चिट्ठा ले लें भाई, सोल्यूशन इस्तीफा दे दिया तो चिट्ठे खोलना है वो। अरे वो कितने अच्छी बात है ना भाई, वो हमारे आपके लिए और जितनी जनरेशन है, जितनी इंडिया के लोग हैं सबके लिए अच्छी बात चोर है। है सारे के सारे। सारे तो चोर है। सोल्यूशन क्या है भैया? सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर्टी जब्त कराई जाए और उन बच्चों के परिवारों में बांटी जाए जिन बच्चों के जिन परिवार में अपने बच्चे खोए हैं। अगली बार अगर कोई आए तो उसके मन में एक खौफ हो, उसको पता चले कि बच्चों का दर्द क्या होता है। सही बात। इन लोगों को समझ नहीं आता, एक बच्चा जब बचपन से अपने पिता को मेहनत मजदूरी करते हुए देखता है ना, तो वो सोचता है बड़ा होकर मैं अपने पिता का सहारा बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। और आज वो बच्चा अपने पिता के बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय उसके कंधे का बोझ बन के रह गया है, केवल इस सिस्टम के फेलियर की वजह से। क्योंकि वो पूरा दिन मेहनत करता है, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ता है, उनके पिता दिन भर मजदूरी करते हैं, तो उसके बाद उनको पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि अनवर्दी पीपल आके उनकी सीट को सेलेक्ट हो जाता है। वो भी क्यों? क्योंकि कोई रईस ज़्यादा इंसान आता है, उनकी सीट को 30-40-50 लाख तक रुपये में खरीद लेता है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार हमारी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी। सरकार को केवल हमें आपसी जातियों में, धर्मों में बांटने का काम रह गया है। तो सरकार को 2 लाइन बोलना चाहूँगा मैं। 57 की जीत की डोली झांकी रोकी जाएगी, 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। हिंदू या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे और कसम तिरंगे की हमको हम देश नहीं बचाएंगे। एक भैया से सवाल है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ये क्योंकि गरीबी का मुद्दा है, गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देश के अंदर स्कूलों की हालत, पूरी एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि शिक्षा का बजट आप बढ़ा नहीं रहे हो। जिस देश के अंदर 2.5% शिक्षा पे खर्च होता है, तो आप उस देश की हालत समझ सकते हो। जिस देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं आज भी जहाँ पे बच्चों के लिए बिजली तक नहीं है, पंखा तक नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम सरकार को शिक्षा का जो बजट है वो कम से कम 10वां हिस्सा हमारे बजट का लेकर हाँ, 10%। अभी 2.5 है, 2.5-2.5% के आसपास शिक्षा का बजट है, जो हमारा 10% के आसपास आना चाहिए। बहुत से लोग हमें कहते हैं भैया तुम तो यार नीट का पेपर नहीं दे रहे हो, तुमने तो कोई सा पेपर भी नहीं दिया, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह को आज़ादी मिली थी क्या? आप में से कोई बताओ भगत सिंह को आज़ादी मिली थी क्या? भगत सिंह ने अपने जान की जो कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों का बलिदान दिया था, वो हम लोगों के लिए दिया था। तो आज हम भी अगर यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो अपने परिवारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए आए हैं। तो मैं तो सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा, अगर आपके खून में अगर भारत के लिए जरा भी प्यार है तो आज जंतर मंतर आइए, अपने भविष्य के लिए लड़िए, इस सरकार से सवाल पूछिए। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर से सवाल पूछिए, सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछिए और इन लोगों को उखाड़ के इनकी सत्ता को बाहर फेंकिए। जय भीम।